हाँ, प्रश्नावली 8.3 में हमने जितनी भी सर्व समीकरण थी क्वेश्चन संख्या 4 में 7 सर्व समीकरण हमने हल कर ली है। आज 8 नंबर की सर्व समीकरण हम देखते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और आपको लेकर आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ए कोट स्क्वायर, ये आपको लेकर आना है। ठीक है, ध्यान तो देखिए, समझ में आएगा। पहला काम आपका यह रहता है कि आप LHS लिखो। क्या लिखो? LHS आपका है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। बोलो वो डाउट। अब देखो, अब आपको साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहां पर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मतलब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab को आप यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका एक सूत्र होता है। यह सूत्र इन दोनों में लगा सकते हो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर में लगा सकते हो और आपको ए प्लस सेक ए के इसमें भी लगा सकते हो। और यह सूत्र इन दोनों में हमें लगाते हैं, पुट करते हैं ध्यान से। ए स्क्वायर आ जाएगा साइन ए का क्या गया? स्क्वायर आ गया। पहली चीज इसको ध्यान करो। बी स्क्वायर का मतलब है कोसेक ए का क्या गया? स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मान कितना? साइन ए और बी का मान है आपका कोसेक ए। आपने कोसेक ए लिख दिया। बोलो वो डाउट। आपने पहले क्वेश्चन में आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। आगे चलते हैं, प्लस का चिन्ह यहां पर ए तो हो जाएगा कोस से, बी हो जाएगा सेक ए, आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब आ जाएगा कोस ए का स्क्वायर, बी आ जाएगा यहां पर सेक ए का स्क्वायर। 2ab, 2 का मतलब 2 और कोस ए और आ जाएगा आपका सेक ए। बोलो बताओ, इन दोनों कोष्टकों में आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। ठीक है, आगे चलो, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 कोस ए और सेक ए, ये आपके वापस आ गया। आपने इसको ठीक है। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर ए है, आपको पता है इस कोस स्क्वायर ए को, इस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर के पास में लेकर आने से कुछ तो विक्रिया होगी, कुछ तो विक्रिया होगी। आपको पता है इस चीज का, आपने पहली तरह से पढ़ी है तो इसके आप पास में लिख लो। आपने लिख लिया साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या लिख लिया आपने? कोस स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक है, और आपका कोसेक स्क्वायर ए है, यहां पर लिख लीजिए आप कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको भी यहां पर लिख दीजिए प्लस सेक स्क्वायर ए और आपके क्या बचे हैं? आपके बचे हैं 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस 2 कोसेक ए और आपके बचे हैं सेक ए। सबसे महत्वपूर्ण ये स्टेप रहेगा। देखिए, पहली सर्व समीका, आपकी पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बच्चों? 1। यस या नो? यस। और आपकी दूसरी सर्व समीका होती है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यस या नो? यस।
दूसरी सरल समीकरण होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ए टेन स्क्वायर ए। तीसरी सरल समीकरण होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ए कोट स्क्वायर ए। यह आपकी तीसरी सरल समीकरण। अगली चीज देखिए, अब आपका कोसेक ए है, क्या है? कोसेक ए है। कोसेक ए किसका विपरीत होता है? साइन ए का होता है। तो कोसेक ए बराबर आप लिख सकते हो 1 बटा साइन ए। क्या लिख सकते हो? 1 बटा साइन ए। और सेक ए का इसको लिख सकते हो 1 बटा कोस ए लिख सकते हो। बोलो डाउट। ये सभी सूत्र है, ये आपके सभी सूत्र है और इन सभी सूत्रों को हम इस स्टेप में अब लगाएंगे। देखो ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, इसके बराबर हम कितना लिख सकते हैं? 1 ओ प्लस कोसेक। आ गया जी कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को आप के इसका 1 प्लस ए अठा लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस अगर चला सेक स्क्वायर ए कितना के इसका 1 प्लस ए टेन स्क्वायर ए 1 प्लस के इसका टेन स्क्वायर ए, इसके स्थान पर लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। यहां पर लिखते हैं 2 साइन ए गुणा कोसेक के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? 1 बटा साइन। आपने लिखा 1 बटा साइन ए लिखा, जिन किसका प्लस। आगे है 2 कोस ए। सेक का सूत्र क्या होता है? 1 बटा कोस ए होता है। और कोई डाउट? किसी भी प्रकार के डाउट है बताओ? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, आप साइन ए से साइन ए को क्या कर सकते हो? काट सकते हो। तो साइन ए ऊपर है, साइन नीचे काट दिया। और कोस ए को कोस ए से क्या कर सकते हो? आप काट सकते हो। सही बात है। अब देखो यहां पर आया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पर कितना बचा? साइन ए को साइन ए से काटे कितना बचा? 2। और यहां पर भी कितना बचा? यहां पर बचा 2। कितना बचा है? 2। अब ध्यान से देखिए, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। इसको लिख सकते हो आप 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर ए। यस या नो? यस या नो? और आप ध्यान से देखिए, यही आपका क्या है? यही आपका आरएचएस है, लेफ्ट साइड। और हम कह सकते हैं एलएचएस और बराबर क्या है आपका आरएचएस। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है सूत्र में। इस सर्वोच्च समीकरण को हल करते हो तो इसमें यह चीज जरूर है कि इसमें प्रत्येक सूत्र काम आता है। तीनों सर्वोच्च समीकरण काम आती है और ये दोनों सूत्र काम आते हैं। देखो क्या किया आपने एलएचएस लिखा, दोनों में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा था, आपने दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और ये इस टाइप आ गया। बोलो डाउट? इस अगली स्टेप के लिए आप क्या करोगे? इन ये स्क्वायर लगे इनको खोल दो, लगा दिया। अब मेन स्टेप आपकी कौन सी है? ये स्टेप है, इसलिए है कि आप साइन स्क्वायर ए के पास में आपने क्या लिखा है? कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, उसके पास में कोस ए लिखा है। हाँ, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया और प्लस लिख दिया आपने सेक स्क्वायर ए, और आपने ये यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे? सभी सूत्र लिख दिया आपने, कॉपी चेक होती है वहां पर भी पता चलता है कि इन सूत्रों का प्रयोग किया है, इन्हें सूत्रों का। अब यह नहीं हो सकता है कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यहाँ पर एक कैसे आया, ये भी नहीं होता है। ये आपने सभी सूत्र लिखे हैं, आपको भी परीक्षा में लिख कर आने हैं।
इसलिए कराने हैं पहले को पता चल जाए कि यहाँ पर जो एक आया है और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर एक प्लस क्या आया है, कोट स्क्वायर ए आया है। इसके स्थान पर क्या आया, एक प्लस ए कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के बराबर में आपने क्या लिखा है, एक प्लस ए टेन स्क्वायर लिखा है। और कोसेक ए को आप लिख सकते हो एक बटा साइन, और आप सेक को लिख सकते हो एक बटा कोस लिख सकते हो, साइन को साइन से काटा, कोस को कोट से काटा, इनको आप जोड़ते हो तो आपके साथ प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बनता है।